हेलो दोस्तों, नमस्कार। रात के बज गए हैं 8 और चलते हैं हम लोग अब पढ़ाई करते हैं। देखते हैं कब तक कितने बजे तक पढ़ पाते हैं। आप लोग भी साथ में बने रहिएगा और देखते हैं क्या क्या और कैसे कैसे कितने बजे तक पढ़ते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको सिलेबस पर। चलिए देखते हैं दोस्तों, देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसको हमने एक हफ्ते पढ़ा था, तो उसी को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी कैसी थी? समतावादी थी। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था। गाय उनका पवित्र पशु था। पशुपति उनके द्वारा पूजा जाते थे। ये सही है। तीसरा, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, देहाती खेती। और लास्ट है जाति आधारित समाज, नहीं बी वाला सही है, व्यवस्थित शहरी जीवन। छठा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था पक्की ईंटों का। फिर मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु तांबा था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अन्नागार। फिर है कालीबंगन स्थित है राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। फिर आगे, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। मिलान करें और सही कूट का चुनाव करें। इसमें बोल रहा है कि ए नंबर दिया गया है, तो पहले जाएगा चौथे में, अर्थात मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार। फिर बी जाएगा 1 में हड़प्पा पुजारी की मूर्ति। सी जाएगा कालीबंगन बंदरगाह में। और चौथा डी लोथल जाएगा, सॉरी सी जाएगा 3 में जूते हुए खेत के निशान, जूते नहीं इसे जोते हुए होना था। लोथल जाएगा किस में? 2 में बंदरगाह। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? लोथल। निम्नलिखित में से किस वेद के प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई? ऋग्वेद के। फिर भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे? उपनिषद। फिर आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? धन्वंतरि को। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। और वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद संहिता में। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास सही है। इसके बाद फिर निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? पतंजलि। निम्न में से किस वेद में बाली सूत्रों को शामिल किया गया है? यजुर्वेद। कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए? अंकोर वाट। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है पास बैठना। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। तो हम लोग बहुत पढ़े हैं छोटी कक्षा में, शायद 5वीं 6वीं कक्षा में है, बहुत मज़ा आता है। भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता है? मालवा। उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया? मगध। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? पोरस। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था? वज्जी। निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय दिया जाता है? बिंबिसार। मौर्य वंश के संस्थापक। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? शुंग। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ।
भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? कुशीनगर। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत सभा कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सुकरात। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश से। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया। अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? जातक। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ। बुद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? धर्मपाल। गांधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? कनिष्क। वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। सही बात। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उपरोक्त सभी। वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन, इसमें थोड़ा सा गलत लग रहा है, इसमें टिक जो गलत है इसको देखते हैं फिर बताते हैं। इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा, इस दिन हुआ क्या था, क्यों ये दिन महत्व रखता है। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध स्थल, बौद्ध का नाम, कला का बौद्ध, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? दिगंबर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? जिन। चीनी यात्री मुख्य रूप से भारत आए थे क्योंकि वे बौद्ध मत में रुचि रखते थे। सही बात। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? महावीर। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राजगृह। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम वेद नाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य राज्य, अशोक। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? 261। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य ने।